हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 3 मैट्रिक्स में देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि क्लास 12th में है। यदि सभी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि ए 3 2 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 4a - i = 0। यहाँ पर आपके पास दिया गया है यदि a = 3 2 2 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 4a - i = 0। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हल स्टूडेंट। और जो दिया गया है हमारे पास दिया गया है a बराबर 3 2 2 1 इतना दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि a² - 4a - i बराबर 0 आना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपको a², 4a और i ज्ञात करना होगा। तो देखिए a² ज्ञात करेंगे तो a² को जब हम a को a से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। a को a से जब गुना कर देंगे तो हमें a² मिल जाएगा। और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि a को a कैसे गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। a² बराबर a का मान है 3 2 2 1, फिर इसको गुणा करेंगे a से तो a का मान है 3 2 2 1। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, इसका पंक्ति इसके स्तंभ के साथ होगा। पहला अवयव का पहला अवयव के साथ, दूसरा अवयव का दूसरा अवयव के साथ। तो चलिए यहाँ गुणा करते हैं। a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से होगा तो 3 त्रिकाय 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से होगा किंतु बीच में प्लस होगा। 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे। फिर दूसरे स्तंभ में चलिए तो 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 × 2, बीच में प्लस होता है, 2 का गुणा 1 के साथ होगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए 2 का गुणा दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, फिर दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ, इस प्रकार होगा। 2 का गुणा 3 के साथ होगा, 2 का गुणा 3 के साथ, 1 का गुणा 2 के साथ, प्लस 1 का गुणा 2 के साथ। 2 का गुणा 2 के साथ कर दीजिए, बीच में प्लस 1 का गुणा 1 के साथ। इस प्रकार यहाँ पे आपका क्या निकल आएगा, a²। a² क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिकाय 9 प्लस 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2, 2 तिहाई यहाँ पे 6 प्लस 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, इतना आ गया। अब देखिए a² बराबर 9 + 4 कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर 13 आ जाए, 6 2 8 हो जाएगा। फिर से यहाँ 6 2 8 और यहाँ 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इतना आपने क्या कर लिया, निकाल लिया a² का मान। अब आपको रखना कहाँ है, तो रखना है स्टूडेंट, आपके पास दिया गया है a² - 4a और -i बराबर 0 लेकर के आना है। तो यानी शून्य अब यू आ जाए या 0 आ जाए, 0 लेकर के आना है। तो a² का मान हमने ज्ञात कर लिया 13 8 8 5। फिर इसके बाद -4 है तो 4a का मान क्या है, तो a का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 2 2 1 इतना है। फिर आपको करना क्या है, -i। तो i का मान होता है स्टूडेंट, यहाँ पर नोट डाउन करके चलना है आपको कि i का मान होता है 1001। ठीक, तो ये इसका मान ही होता है i का 1001। आपको आके बताएंगे, ये प्रतिकेंद्रज कहलाता है। i का मान ही होता है 1001। ठीक, यदि आपके पास 4 एलिमेंट है तो इसी प्रकार होता है। यदि आपके पास 3 स्तंभ है और 3 पंक्ति है तो फिर उसमें अलग इसका मान हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इसका i का मान हो जाएगा 1001, क्योंकि सभी में वर्ग अवयव है, 4 एलिमेंट है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ।
इतना समझ में आया। इसके बाद बराबर में 0 है स्टूडेंट, क्या है, बराबर में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 13, 8, 8, 5 है, माइनस इसमें 4 का गुणा होगा सभी के साथ, तो कर दीजिए 4 तियाएं 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 हो जाएगा, गुणा सभी के साथ गुणा होगा। बीच में माइनस है तो माइनस ही रहने दिया। फिर इसके बाद -1001 बराबर क्या है, 0 है। अब आगे आपको क्या करना है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है 13, 8, 8 और 5। यहाँ से आपको इन दोनों को सबसे पहले घटा देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 में 1 घटाना है। क्या करना है, 12 में 1 घटाना है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 लिख दिया आपने, और यहाँ -1 है तो -1 कर दिया। ठीक, यहाँ पर समझ में आया। फिर 8 है स्टूडेंट, तो 8 0 के साथ तो जुड़े घटेगा नहीं। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आपको, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 8 है। ठीक, यहाँ पे 13, 8, 8 और 5 है तो 13, 8, 8 और 5 लिख दिया हमने। यहाँ पर 12 - 1, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, 8 में 0 घटेगा नहीं, यहाँ भी नहीं घटेगा, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 4 - 1। इतना आपको समझ में आया, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, तो आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपको फिर से घटा देना है, माइनस का गुणा कर देना है। 13, 8, 8, 5 है आपके पास, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पे हो क्या जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो -12 -1 हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे भी -8, और यहाँ -4 और -1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था तो दोनों माइनस में था, तो इसलिए हमने -12 और -1 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, 13, 8, 8 और 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस -13 हो जाएगा। यहाँ पे -8 है, -8 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 13 - 13 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट 8 - 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 - 8 और 5 - 5 हो जाएगा स्टूडेंट। इतना हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 13 से 13 कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए हर जगह है 0 0 0 0, यानी सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे अवयव आपके 0 आ गए। तो यहाँ पे सब 0 आ गए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। तो आपने सॉल्व किया LHS को, और आपको मिल गया स्टूडेंट RHS। RHS मिल गया, मतलब कि हमने लेकर चला जितना दिया गया था LHS में a² - 4a - I, और इसके इक्वल में हमने 0 ले आया। यानी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसका जो सॉल्यूशन था ये हमारा प्रूफ हो चुका। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम है। यदि उसमें आप कुछ डाउट हो गया होगा स्टूडेंट तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है। यदि a इक्वल दिया गया है 5, 3 -1 - 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 3a - 7i इक्वल 0 होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट 5, 3 -1 और -2 दिया गया है। फिर इसके बाद आपके पास है a² - 3a - 7i बराबर 0 आना चाहिए। सबसे पहले आपको a² ज्ञात कर लेना है। a² कैसे ज्ञात करेंगे, a को a से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें a² मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए a हमारे पास दिया गया है 5, 3 -1 और -2। फिर गुणा करना है तो a ही लिखना है, 5, 3 -1 और -2 इतना हो जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर, इसको गुणा कर दीजिए
तो किस प्रकार आपको पता है कि क्षैतिज को स्तंभ से गुणा करते हैं। पहला एलिमेंट के साथ होगा तो 5 का गुणा 5 से होगा, 5 का गुणा 5 का होगा, फिर बीच में प्लस हो जाएगा। इस 3 का गुणा -1 से होगा, 3 का गुणा -1 से होगा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा स्तंभ में, तो दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 5 का गुणा 3 से होगा, इस 3 का गुणा -2 से होगा, बीच में प्लस, 3 का गुणा -2 से। आया इतना समझ में। इसके बाद देखिए दूसरा पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ, ठीक, -1 का गुणा 5 से होगा तो -1 का गुणा आप 5 से कर दीजिए, बीच में प्लस, -2 का गुणा -1 से, -2 का गुणा -1 से। इतना क्लियर। इसके बाद देखिए आगे -1 का गुणा 3 से, -1 का गुणा 3 से प्लस -2 का गुणा किससे होगा, -2 से होगा। इतना आपको समझ में आया। अब आगे इसी को सॉल्व करते हैं तो a इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पचम क्या हो जाएगा 25, पचम 25 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एक कम 3 -3 होगा, इसलिए हमने प्लस माइनस माइनस लिख दिया डायरेक्ट। इसके बाद 5 3 15 और यहाँ पे 3 दूना -6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 एक कम -5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 एक कम 2, यहाँ समझ में आया। इसके बाद देखिए 3 एक कम -3, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4। देखिए अब आगे घटा देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 25 में जब 3 घटाएंगे तो 22, 15 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 5 -5 प्लस 2 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया। सॉरी स्टूडेंट, हम ए स्क्वायर ज्ञात कर रहे थे, ए नहीं तो ए स्क्वायर ज्ञात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अब हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके मान को जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जो हमें प्रूफ करना है, इस मान को हम वहां रख देंगे। हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर -3a - 7i बराबर 0। तो हम यहां से LHS लेकर चलते हैं, ठीक। LHS है ए स्क्वायर -3a - 7i। अब आपको RHS लेकर के आ जाना है, RHS में 0 है। ए स्क्वायर हमने ज्ञात किया, बताइए ए स्क्वायर हमने ज्ञात किया कि नहीं, तो ज्ञात किया। तो हमें ए स्क्वायर मिल गया स्टूडेंट 22 9 -3 और 1 इतना मिल गया। इसके बाद 3 है, ए का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया था 5 3 -1 और -2 -7। आई का मान हमने बताया कि कितना होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1001 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है स्टूडेंट 22 9 -3 और 1 इतना दिया गया है आपके पास। यहाँ पे -3 का आप अंदर गुणा कर दीजिए स्टूडेंट, -3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। देखिए -3 का गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा, यहाँ पे -3 का गुणा करेंगे तो -9, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 एक कम 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा करना है 7 का, तो यहाँ भी प्लस कर दीजिए, -7 का अंदर गुणा करेंगे तो -7 करेंगे तो -7, -7 का 0 के साथ करेंगे तो 0, फिर इसके साथ करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। अब इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं इन सभी को आपस में। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां पर दिया गया है 22 और संगत एलिमेंट जुड़ेगा -15 और यहां पे हो जाएगा -7, होगा कि नहीं, संगत एलिमेंट 9 और 0, तो 9 -9 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 है और यहाँ पे 0 है, संगत अवयव आपको ध्यान देना है। यहाँ पे स्टूडेंट 1 + 6 और -7 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, तो आगे आपको स्टूडेंट देखिए 22 माइनस क्या हो जाएगा 15 7 22, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, 3 से 3 कटेगा तो 0, यहाँ से 6 और 1 7 -7 बचा। इसके बाद देखिए 22 से 22 कटेगा, 7 से 7 कटेगा तो बचेगा क्या 0 0 0 0 बच गया। यानी कुल मिला के इसे आप 0 लिख सकते हैं। हमने LHS लेकर चला और हमें मिला क्या RHS। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया प्रूफ, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन।
हमें उम्मीद है कि उस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि a इक्वल दिया गया है कि 1 0 -1 7 और i इक्वल दिया गया है, हमने बताया था कि i का मान क्या होता है स्टूडेंट 1 0 0 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा है आपको कि 1 0 0 1 हो i का मान, तो k का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है k का। तो ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, ऐसा संबंध आपके पास दिया गया है। यहाँ पे चलिए वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है उसे लिख लेंगे कि a बराबर दिया गया है 1 0 -1 और 7, i का मान है स्टूडेंट आपके पास 1 0 0 1, इतना दिया गया है। तो इतना आपके पास पहले दिया गया है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद आपको इस प्रकार संबंध है a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, इस प्रकार का है आपके पास। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। जब a स्क्वायर निकालेंगे तो a को हम a से गुणा करेंगे कि नहीं, तो a को a से चलिए गुणा कर देते हैं। a स्क्वायर निकालेंगे तो a का मान है 1 0 -1 7, a को फिर a का मान 1 0 -1 7। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि गुणा किस प्रकार करते हैं, क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर के साथ करते हैं। तो ये आपका क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। चलिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 का गुणा 0 से करेंगे, बीच में प्लस होता है तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 0 का गुणा 7 से करेंगे तो प्लस 0। फिर इस क्षैतिज को इस पहले वाले ऊर्ध्वाधर से करिए तो -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1, प्लस 7 का गुणा -1 से तो -7। फिर स्टूडेंट -1 का 0 से, फिर प्लस 7 का 7 से तो 49, 7 7 जा 49, 7 7 49 होता है। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 -1 और -7 और यहाँ पे क्या हो गया 49। आगे देखिए आपको आगे क्या लिखना है, तो 1 0 यहाँ पे -8 हो जाएगा 49। इसके बाद a स्क्वायर का भी आपको मान निकल गया। तो आपके पास दिया गया है a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। a स्क्वायर का मान कितना है आपके पास 1 0 -8 और 49 बराबर 8। a का मान दिया गया था आपको क्वेश्चन में 1 0 -1 7 प्लस के आई का मान भी क्वेश्चन में दिया गया है 1 0 0 1, इतना दिया गया है। अब इसे आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 -8 और 49 है आपके पास। यहाँ पास देखिए 8 का गुणा अंदर करेंगे तो 8 1 जा 8, 0 -8 और 7 8 56 होता है स्टूडेंट। फिर प्लस के का गुणा अंदर करेंगे तो के 0 0 के हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 0 -8 और 49, इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस के 0 -8, फिर यहाँ पर 56 प्लस क्या हो जाएगा के। अब समान अवयव की परिभाषा से संगत एलिमेंट उसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो 8 प्लस के है किसी के भी बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पर 8 प्लस के और उसके बराबर में 1 लिख दिए हैं समान अवयव की परिभाषा से। ठीक, क्योंकि अगर यदि अवयव बराबर है, क्या है, यदि अवयव बराबर है स्टूडेंट तो जो उसके संगत एलिमेंट है वो भी बराबर हो जाते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 1 -8 के का मान आ जाएगा -7 और हमें क्या करना था, के का मान निकालना था स्टूडेंट, और आपने के का मान -7 ज्ञात कर लिया। 56 प्लस के के बराबर यदि आप 49 करेंगे फिर भी वहाँ के बराबर -7 आएगा। तो किसी के भी इक्वल करके आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि 6 5 5 6 इतना दिया गया है, ठीक, और बी दिया गया है, इक्वल में है 11 0 0 11 हो तो 2 गुणे 2 क्रम का अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 गुणे 2 क्रम का मतलब ये हुआ कि जिसमें पंक्ति भी 2 हो और स्तंभ भी 2 हो, उस क्रम का एक अवयव ज्ञात करना है। और आपको दिया गया है कि 6 5 5 6 और उसके गुणा में b है 11 0 0 11 है, तो 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब हम सॉल्व करेंगे। 2 गुणे 2 क्रम का सबसे पहले हम एक अवयव मान लेंगे, ठीक, फिर उसका मान ज्ञात करके और रख देंगे। चलिए वेरी सिंपल है, सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे हल, और दिया गया है आपके पास 6 5 5 6, बी इक्वल में है 11 0 0 11, इतना दिया गया है। आपके पास 2 गुणे 2 क्रम का एक अव्यूह ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना बी इक्वल कोई भी मान लेते हैं 2 गुणे 2 क्रम का, तो ए बी सी डी इस प्रकार मान लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 क्रम का है, 2 अव्यूह और 2 स्तंभ यहाँ पे दिया गया है। तो इतना हमने मान लिया। तो बी के जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 6 5 5 6, और बी की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे गुणा है ए बी सी डी। तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने मान के चला है। और इसके बराबर में है 11 0 0 11, है कि नहीं? तो बराबर में है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा पंक्ति, ये स्तंभ, गुणा करेंगे तो किस प्रकार होगा, 6 का गुणा ए के साथ करेंगे तो 6a प्लस स्टूडेंट, और 5 का गुणा सी के साथ होगा तो 5c। बीच में प्लस करते हैं, धन करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए हमने जोड़ दिया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 6 का बी के साथ करेंगे तो 6b प्लस 5 का डी के साथ तो 5d हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 5 का ए के साथ करेंगे तो 5a प्लस 6 का सी के साथ करेंगे तो 6c हो जाएगा। 5 का बी के साथ तो 5b प्लस 6 का डी के साथ तो 6d हो गया कि नहीं? तो बिल्कुल हो गया। 11 0 0 11। अब आपको स्टूडेंट ए बी और सी डी का मान ज्ञात करके ए बी सी डी की जगह रख देंगे उसका मान, तो हमें अव्यूह बी की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर समान अव्यूह की परिभाषा से उसके इक्वल जो मैट्रिक्स दिया गया है तो संगत एलिमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट समान अव्यूह की परिभाषा से, समान अव्यूह की परिभाषा से। समान अव्यूह क्या कहता है कि यदि उसके 2 मैट्रिक्स, आपके पास 2 मैट्रिक्स या कई सारे मैट्रिक्स हों, यदि आपस में बराबर हों, ठीक, ये आपस में बराबर है तो उसका जो संगत एलिमेंट है वह उसके बराबर होगा। जैसे 6a प्लस 5c इसके संगत ये 11 है तो ये 11 के बराबर। फिर 6b प्लस 5d ये किसके संगत है, 0 के, तो 0 के बराबर। इसके बाद देखिए 5a प्लस 6c किसके बराबर है, 0 के, तो 0 के बराबर। 5b प्लस 6d ये किसके बराबर है, 11 के, तो ये 11 के बराबर है। इस प्रकार स्टूडेंट सभी को समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 मान के हम चले हैं। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण के रूप में मिल गया, समीकरण के रूप में मिल गया, तो इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? तो स्टूडेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इस प्रकार का समीकरण हमें दे दिया जाता था और उसमें x y का मान ज्ञात करना रहता था, तो उसे विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्र गुणनखंड विधि से a b c d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो आपको लगे विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्र गुणनखंड, उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर विलोपन विधि से करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से। समीकरण 1 आपके पास है 6a प्लस 5c बराबर 11। समीकरण 3 है स्टूडेंट 5a प्लस 6c बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट कि आप क्या कर दीजिए, इसमें कैसे कटेगा, तो ये कटेगा तभी एक पक्ष को आपको विलोपित करना है, किसी ए को कर दीजिए या सी को, तभी ए और सी का मान निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो करना है दोनों पक्ष में। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमने लेकर चला, तो समीकरण 1 में आप क्या कर दीजिए 5 का गुणा और समीकरण 2 में 6 का गुणा कर दीजिए, तब स्टूडेंट आपका विलोपित हो जाएगा। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें हम 5 का गुणा करेंगे स्टूडेंट, हम 5 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 5 6 का 30a
प्लस 55 25 सी बराबर 11 पचे 55 हो जाएगा। दोनों पक्ष में किए हैं स्टूडेंट। इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 ए प्लस 6 36 सी और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। चलिए दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये एक प्लस में एक माइनस में एक कैंसिल, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 36 है और प्लस 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 सी बराबर 55। अब इसे पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 55 बटे माइनस 11, इसे भाग दे देंगे तो सी का मान यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट सी बराबर -5। यहाँ पर हमने क्या किया, सी का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट इस समीकरण में आपके पास था सी और ए, तो आपने सी का मान ज्ञात कर लिया, तो सी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो ए का मान निकल करके आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण 3 में रख देते हैं सी का मान। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपका 5a प्लस 6c बराबर 0 है कि नहीं, तो है स्टूडेंट। अब c का मान यहाँ पर रख देंगे -5 है, तो 6 गुणे -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। 5a प्लस यहाँ पर स्टूडेंट जब गुणा करेंगे तो 6 पंचे -30 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर -30 है, 5a प्लस -30 बराबर क्या हो जाएगा 0, और जब इसे पक्षांतर करेंगे बराबर के उस पास जाएगा तो +30। अब ये इधर गुणा में है 30 और उधर जाएगा तो भाग में, तो 5 6 30। ए का मान आपने क्या ज्ञात कर लिया, ए का मान 6। तो इस प्रकार स्टूडेंट ए का मान हमें प्राप्त हो गया, ए का मान हमें मिल गया 6। इस प्रकार आपने समीकरण 1 और समीकरण 3 से ए और सी का मान ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 ले लेते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 4 से, समीकरण 2 और 4 क्या है आपका, 6b प्लस 5d बराबर 0, 4 है 5b प्लस 6d बराबर 0। इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो ऊपर वाले में स्टूडेंट 5 का और नीचे वाले में 6 का गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए बराबर, सॉरी यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 11 है तो क्या लिख देंगे 11, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सब ये पढ़ चुके हैं, ये विलोपन विधि है स्टूडेंट। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5 का तो 6 पंचे 30b प्लस 55 25d और बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 का गुणा सभी में करेंगे, दोनों पक्ष में 6 पंचे 30b प्लस 36d बराबर क्या हो जाएगा 11 छाक क्या हो जाएगा बताइए 66। बिल्कुल स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ क्या गया, यहाँ पर घटाने पर घटा देंगे, तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस तो कट गया। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -11 आएगा कि नहीं, और d बराबर यहाँ -66। अब ये इधर गुणा में है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो भाग में जाएगा, -66 बटे -11, 11 छाक 66, माइनस माइनस कट गया तो d बराबर -6। यहाँ पर आपने d का भी मान ज्ञात कर लिया, d बराबर आपके पास आ गया -6। अब d का मान समीकरण 2 या समीकरण 4 किसी में भी रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं d का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 है 6b प्लस 5d बराबर क्या है 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे d का मान आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा +6। तो इस प्रकार आ गया d का मान 6। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 2 या 4। तो चलिए रख देते हैं d का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका जो है
रख देंगे स्टूडेंट 6b प्लस 5d बराबर 0। ये है आपका समीकरण नंबर 2। तो रख दीजिए 6b प्लस 5 गुणे d का मान 6 है, रख देंगे 6b प्लस 5 6 का 30 बराबर 0। और क्या हो जाएगा आगे, तो 6b इसको पक्षांतर करेंगे तो -30, b बराबर क्या हो जाएगा -30 बटे 6, 6 पंचे 30, यानी b का मान आपका आ गया स्टूडेंट -5। कितना आ गया, तो b का मान आपने ज्ञात किया कि -5 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट आपने a का मान ज्ञात किया 6, b का मान -5, c का मान -5 और d का मान ज्ञात किए 6। इतना आ गया। और हमने स्टूडेंट मान कर क्या चला था कि b इक्वल a b c d, ये मानकर चला था। तो यहाँ पर रख देंगे b बराबर 6 -5 -5 और 6, और ये अवयव 2 गुणे 2 क्रम का है स्टूडेंट, 2 स्तंभ और 2 अवयव। तो इस प्रकार इसका ये क्या हो गया आंसर। यहाँ पर आपको यही ज्ञात करना था, तो ये आंसर हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए जब ए का मान दिया गया है 2 3 1 2। अब आप यहाँ सोचेंगे, एक क्वेश्चन बनता है कि हमें तो एफ ए का मान दिया ही नहीं है, तो हम एफ ए का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो दिया गया है उसी से हम एफ ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हल, यहाँ पर a का मान आपके पास दिया गया है 2 3 8 2 और एफ एक्स इक्वल आपके पास है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इतना दिया गया है। यदि f के बाद x है, f के बाद कितना है x है, तो यदि हम f के बाद a लिखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां a हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल। इसके बाद देखिए यहाँ पर a का मान दिया गया है हमको क्वेश्चन में, a स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो a स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो a गुणे a हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। a स्क्वायर बराबर a का मान है 2 3 1 2 गुणे हो जाएगा 2 3 1 2। तो जब इसका हो जाएगा स्टूडेंट तो चलिए गुणा करते हैं। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होगा 2 3, 2 का गुणा 2 के साथ होगा, फिर प्लस 3 का गुणा 1 के साथ होगा। दूसरे स्तंभ में चलते हैं, 2 का गुणा 3 के साथ होगा और 3 का गुणा प्लस 3 का गुणा 2 के साथ होगा। फिर इसके बाद 1 का गुणा 2 के साथ होगा और 2 का गुणा 1 के साथ होगा। 1 का गुणा 3 के साथ होगा, 2 का गुणा 2 के साथ होगा। तो हमने कर दिया। फिर इसके बाद देखिए a स्क्वायर बराबर क्या है 2 दूना 4 प्लस 3 1 कम 3, 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूना 6, 1 दुक्के 2 प्लस 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 प्लस 2 दूना 4। इस प्रकार है। a स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट 4 प्लस 3 7, 6 6 12, 2 2 4, 3 4 7। ये आ गया, आया कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे a स्क्वायर आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एफ ए बराबर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, इतना ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली a स्क्वायर की, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा 7 12 4 7, ये मान हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद 4 है, तो 4a का मान क्वेश्चन में है 2 3 1 2। इसके बाद क्या करेंगे 2 3 1 2, ये तो दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। इसके बाद स्टूडेंट 1 है। कोई भी संख्या यदि अवयव में इस प्रकार है तो उसमें यदि सिंगल दिया गया, जैसे दिया गया स्टूडेंट 1, तो उसमें i का गुणा हो जाता है, 1i हो जाता है। यदि यहाँ पे 7 होता तो 7i हो जाता, यदि 8i होता तो 8i, 10 होता तो 10i हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार इसमें 1i हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 12 4 7। अब अंदर 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, -4 का अंदर गुणा करेंगे तो -8 -12 -4 -8। यहाँ पे i का मान क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और 1 का सभी में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। i का मान हमने बताया।
इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 8 धन 1 हो जाएगा संगत एलिमेंट, 12 माइनस 12 और यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे 4 माइनस 4 प्लस 0, 7 माइनस 8 धन 1 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या कर रहा, इसके बाद देखिए स्टूडेंट एफ ए का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 धन 1 8 माइनस 8, 12 से 12 कट गया तो 0, 4 से 4 कट गया तो 0, 7 1 8 से 8 कट जाएगा। तो यहां भी आपको लास्ट में क्या बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा एफ ए बराबर कितना बचेगा, तो बच जाएगा भैया 0 0 0 0। और यहाँ पर एफ ए का मान आपको ज्ञात करना था, तो आपने एफ ए का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल आपके पास दिया गया है a0 0 0 b0 0 0 c हो तो सिद्ध कीजिए कि यदि हम a के पावर m करें तो जो हमारे पास दिया गया a b c इसके पावर में m हो जाएगा। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास दिया गया है a बराबर a0 0 0 b0 0 0 c इतना दिया गया है, और आपको लेकर के आना है a के पावर m कर दें तो सभी के पावर में m, तो बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट। यदि यहाँ पे आप कर रहे हैं कि a के पावर यदि 1 लिखते हैं, a के पावर 1 लिखते हैं तो बराबर सभी के पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट आप a के पावर 2 करते हैं तो यहां पर a के पावर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट, इसी प्रकार आप a के पावर इसी प्रकार करते जाएंगे तो a के पावर यदि आप m रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, a के पावर m 0 0 0, b के पावर m 0 0 0, c के पावर m, इस प्रकार हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। अगर यदि पेपर में आ जाए तो इसी प्रकार को आपको करके दिखाना है, ये आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, कंप्लीट ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन थे, तो सभी के सभी क्वेश्चन कराया हूं, जितने क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में दिया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपसे बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम परिवर्त अवयव से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। परिवर्त अवयव क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई भी अवयव दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे परिवर्त अवयव का। तो देखिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया गया है कि a इक्वल दिया गया है 2 2 3 4 3 5, इस प्रकार कई सारे एलिमेंट दिए गए हैं, एक अवयव दिया गया है। तो उसके परिवर्त को स्टूडेंट यहाँ पे a है तो उसको डैश से प्रदर्शित करते हैं, या कि फिर a के पावर t से प्रदर्शित किया जाता है। उसके परिवर्त को किससे प्रदर्शित किया जाता है, या कि फिर स्टूडेंट a के डैश से प्रदर्शित करेंगे, या कि फिर a के पावर t से। तो जब इसका परिवर्त निकालेंगे स्टूडेंट, a डैश निकालेंगे, तो जो आपके पंक्ति में होता है उसे स्तंभ में लिख दिया जाता है। पंक्ति को स्तंभ में लिखना ही उसका परिवर्त अवयव कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्षैतिज में इधर ऊर्ध्वाधर में लिख देंगे स्टूडेंट 2 है, फिर 2 है 3। इस क्षैतिज को हमने क्या किया, ऊर्ध्वाधर में लिख दिया, तो यही उसका परिवर्त कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ पे 4 3 5 दिया है तो 4 3 5, इसको हमने क्या किया, हमने ऊर्ध्वाधर में लिख दिया। तो इस क्षैतिज को हमने इस ऊर्ध्वाधर में लिख दिया, यही कहलाता है परिवर्त। क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर में लिखना ही परिवर्त अवयव कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि परिवर्त अवयव क्या कहलाता है। इससे संबंधित सारे के सारे आप क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा, इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट परिवर्त अवयव से संबंधित क्वेश्चन।
चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, परिवर्त अव्यूह निकालेंगे, यानी a डैश या a की पावर t दिया रहे तो वो परिवर्त कहलाता है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में इसी प्रकार पूछा जाएगा कि यदि a इक्वल 1 2 4 - 3 हो तो a डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a डैश का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपके पास दिया गया है। तो आपके पास दिया क्या गया है स्टूडेंट, a इक्वल दिया गया है 1 2 4 और -3 दिया गया है। a का परिवर्त निकालना है। तो देखिए सिंपल तरीके से यदि आपको परिवर्त निकालना है तो जो इसमें स्टूडेंट क्षैतिज दिया गया है उसे ऊर्ध्वाधर लिख देंगे। तो 1 2 इसका क्षैतिज ये दिया गया स्टूडेंट 1 2, तो इसके ऊर्ध्वाधर के रूप में 1 2 हमने लिख दिया। यहाँ पे 4 दिया है और -3, तो इसके क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर में लिखना ही परिवर्त कहलाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, इसमें कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट, केवल और केवल इसमें क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर में लिख देंगे, वे इसका परिवर्त कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का परिवर्त अव्यूह से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास दिया गया है a इक्वल 3 - 2 7 0 5 8 हो तो दिखाइए कि a डैश के डैश, a डैश के ऊपर डैश है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, तो आपको प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो दिखाइए कि a डैश के डैश बराबर 1, यानी आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि a डैश के ऊपर हम डैश करें तो हमारा a आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दिया गया है a इक्वल है स्टूडेंट 3 - 2 7 0 5 8, इतना आपके पास दिया गया है। सबसे पहले a डैश ज्ञात करते हैं। a डैश ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, तो जो हमारे पास क्षैतिज दिया गया है उसे ऊर्ध्वाधर लिख लेंगे। क्षैतिज है 3 - 2 7, तो 3 - 2 7 ये हमने ऊर्ध्वाधर लिख दिया। 0 5 8 ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर समझ में आया। तो स्टूडेंट इस प्रकार हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट a डैश का डैश निकालना है। अब इसमें आपके पास क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर को हम क्या करेंगे, क्षैतिज के रूप में लिख देंगे। देखिए यदि क्षैतिज के रूप में दिया रहे तो ऊर्ध्वाधर के रूप में लिखना है, ऊर्ध्वाधर के रूप में दिया रहे तो क्षैतिज के रूप में लिखना है, उसका परिवर्त कहलाता है। तो यहाँ पर 3 - 2 और 7 दिया गया है, तो इसको क्षैतिज में लिख देंगे 3 - 2 7, और यहाँ पे 0 5 और 8 ये आपका क्या हो गया, परिवर्त का परिवर्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा a का मान था वही मान आ गया स्टूडेंट। तो a का परिवर्त, इसके जगह में आप a लिख सकते हैं। तो आपका a के परिवर्त का परिवर्त जो है a आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया, जो आपको क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है a का परिवर्त जो है, a का परिवर्त फिर उसका परिवर्त किया जाए तो a आपको लेकर के आना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि a इक्वल 2 3 1 2 तथा b इक्वल -1 0 1 2 है तो a + 2b परिवर्त का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास, चलिए हल करते हैं। a का मान दिया गया है स्टूडेंट 2 3 1 2, फिर इसके बाद b का मान दिया गया है आपके पास -1 0 1 2, फिर आपको ज्ञात करना है a + 2b, a + 2b का परिवर्त। तो सबसे पहले a + 2b मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान है 2 3 1 2 प्लस स्टूडेंट 2 है, फिर b का मान है -1 0 1 2, इतना दिया गया है। फिर इसके बाद ज्ञात करेंगे इसको स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 1 2 प्लस 2 का गुणा करेंगे अंदर, तो -2 0 2 और 4 सभी के साथ गुणा हो जाएगा। सबसे पहले -1 के साथ होगा तो -2, फिर 0, 2 का 1 के साथ होगा तो 2 2 दूना 4। इसके बाद स्टूडेंट दोनों को जोड़ देंगे, और हम ज्ञात किसका कर रहे हैं, a + 2b का मान ज्ञात कर रहे हैं, a + 2b का मान। तो चलिए निकाल लेते हैं a + 2b का मान। इनको जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो 2 यहाँ +- 2 हो जाएगा। 3 को 0 के साथ जोड़ेंगे, उसके संगत अवयव 1 को 2 के साथ और 2 को 4 के साथ जोड़ देंगे।
तो जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 2 के साथ घटाएंगे 0, यहाँ पे स्टूडेंट 3, 2 को 1 के साथ तो 2 1 3, 4 2 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो a प्लस 2b है इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा, जो हमारे पास क्षैतिज में दिया गया है उसको ऊर्ध्वाधर में लिख देंगे, तो 0 3 और 3 और 6 हमने क्षैतिज वाला ऊर्ध्वाधर में लिख दिया। इस प्रकार स्टूडेंट जो आपका ये लास्ट में आ गया a प्लस 2b का परिवर्त, ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि a बराबर दिया गया है, सॉरी a डैश बराबर यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। a डैश का मान दिया गया है 3 -1 0 4 2 1 ऊर्ध्वाधर के रूप में। यहाँ पे b बराबर -1 2 1 3 2 सॉरी 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए कि a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त दिया गया है आपके पास। तो इस प्रश्न को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पे a परिवर्त का मान दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 3 -1 0 4 2 और 1। इसके बाद b का मान है -1 2 1 1 2 3 इतना दिया गया है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें a परिवर्त से a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम a माइनस बी निकालेंगे और उसका परिवर्त निकालेंगे। तो आपको पता है अभी हमने सिद्ध किया कि a के परिवर्त को जब हम परिवर्त कर देंगे तो हमें a का मान निकल करके आ जाएगा। तो चलिए a के परिवर्त को हम परिवर्त कर देते हैं। तो जब a के परिवर्त को परिवर्त करेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर वाला क्षैतिज में लिख देंगे, तो 3 -1 0 4 2 1। देखिए हमने ऊर्ध्वाधर वाला क्षैतिज में लिख दिया तो हमको a का मान निकल कर क्या आ गया। अब देखिए a का परिवर्त बराबर a, तो यहाँ पर a का मान निकल करके क्या आ गया 3 -1 0 4 2 1। और b का मान भी आपके पास दिया गया है, b का मान है -1 2 1 1 2 3 इतना दिया गया है। अब a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी, तो a माइनस बी में क्या करेंगे 3 -1 0 4 2 1, इसको भी माइनस कर देंगे। स्टूडेंट b का मान रखिए -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में घटा देंगे, a माइनस बी, तो 3 यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम -1 लिख दिए। संगत एलिमेंट -1 यहाँ भी माइनस और ये 2 माइनस, इसके बाद 0 और -1 हो जाएगा। देखिए 4 है स्टूडेंट, यहाँ भी माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 माइनस, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3, तो हमने लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, -1 और -2 है तो -3, यहाँ पे -1 4 -1 हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा बताइए 4 -1, तो यहाँ पे 3 2 -2 0 और 1 -3 तो -2। अब इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो a माइनस बी आपके पास निकल करके आ गया 3 और 1 4 -3 -1 है, यहाँ पे 3 0 और -2 इतना हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। अब स्टूडेंट a माइनस बी का परिवर्त जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा पंक्ति में है उसे स्तंभ में लिख देंगे, तो 4 -3 -1 3 0 और -2, ये a माइनस बी का परिवर्त हो गया। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे आपको करना क्या है, a डैश माइनस बी डैश का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास क्वेश्चन में ही a डैश का मान दिया गया है 3 -1 0 4 2 1, और b डैश जब निकालेंगे तो b का मान आपके पास क्या है -1 2 1 1 2 3। तो जब इसका b डैश निकालेंगे स्टूडेंट, तो चलिए b डैश निकालते हैं। तो इसका जो स्टूडेंट पंक्ति है उसे स्तंभ के रूप में लिख दीजिए 1 2 3। तो इस प्रकार a डैश और b डैश की मान हमने निकाल ली। तो आपको निकालना क्या है, a डैश माइनस b डैश, तो क्या हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, ये a डैश का मान हो गया, माइनस b डैश का मान क्या है -1 2 1 1 2 3। इस प्रकार हमने लिख लिया।
अब इन दोनों को चलिए घटाते हैं, ए डैश माइनस बी डैश को, तो जब घटाएंगे तो 3, बीच में माइनस है और यहाँ भी -4 है स्टूडेंट, उसके संगत एलिमेंट से घटेगा -1 यहाँ माइनस और 2, फिर इसके बाद 2 - 2 स्टूडेंट, यहाँ पे 0 -1 1 -3 हमने लिख दिया। ए डैश माइनस बी डैश बराबर आएगा क्या, 3 धन 1 आ जाएगा स्टूडेंट, आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 3 धन माइनस माइनस प्लस, तो 3 धन 1 4, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, और -1 और -2 है तो -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 0, 0 -1 है तो -1, यहाँ पे क्या आएगा -2, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आप जब देखेंगे स्टूडेंट तो आपका जो मान है वो इक्वल आ गया, तो a माइनस बी जो हम डैश निकाले हैं वो बराबर आ गया है a डैश माइनस बी डैश के, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो आपको जो प्रूफ करना था वो आपको मिल गया, तो जब मिल गया स्टूडेंट तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए तथा बी अव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है ए और बी का वैल्यू भी दिया गया है, ए बराबर 1 - 4 3, बी बराबर -1 2 और 1 दिया गया है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, ए बी को गुणा करके इसका परिवर्त निकालना है, फिर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकाल के गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल। आपके पास है a इक्वल 1 - 4 3 और b का मान दिया गया है -1 2 और 1, इतना दिया गया है स्टूडेंट। सबसे पहले a b ज्ञात करते हैं। जब a b ज्ञात करेंगे तो इनको गुणा कर देंगे, 1 - 4 3 को गुणा करेंगे किसके साथ, -1 2 1 के साथ। तो चलिए गुणा करते हैं स्टूडेंट। तो गुणा कैसे करते हैं आपको पता है ना, इसमें क्या दिया गया है स्टूडेंट, तो इसमें दिया गया है स्तंभ के रूप में, इसमें पंक्ति के रूप में। तो सब में हो जाएगा 1 का गुणा -1 से होगा, 1 का गुणा -1 से हमने कर दिया। इसके बाद इस 1 का गुणा इस 2 से होगा, तो 1 का गुणा 2 से, इसका गुणा फिर 1 से होगा। यहाँ पे -4 का गुणा -1 से होगा, -4 का गुणा 2 से होगा, -4 का गुणा 1 से होगा। फिर देखिए 3 का गुणा -1 से होगा, 3 का गुणा -1 से, 3 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 1 से। अब इसे जब आप गुणा कर देंगे तो ए बी का मान क्या आ गया, 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे -1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, -4 -1 का गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 -, प्लस 4 दूना -8, यहाँ -4, फिर इसके बाद 3 1 कम -3, 3 दूना 6 और 3 1 कम 3। इस प्रकार आप निकाल चुके हैं ए बी का मान। इसके बाद ए बी का परिवर्त निकालेंगे, तो यहाँ पे जो आपको क्षैतिज में दिया गया उसे ऊर्ध्वाधर में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्षैतिज वाला लिखिए -1 2 1, हमने ऊर्ध्वाधर में लिख दिया। 4 -8 और -4, ये दूसरा पंक्ति हमने ऊर्ध्वाधर में लिख दिया। इसके बाद तीसरा पंक्ति भी हम ऊर्ध्वाधर में लिख देंगे और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान कर चलेंगे। इस प्रकार आपने ए बी का परिवर्त निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकाल के गुणा करना है। तो बी का मान आपके पास दिया क्या है, -1 2 1। अब बी का परिवर्त जब निकालेंगे तो ये किसके स्तंभ के रूप में हो जाएगा, तो -1 2 1। अब देखिए सॉरी यहाँ पे कोष्टक होगा, ए का मान आपके पास दिया गया है क्या, तो ये है 1 - 4 3। और जब स्टूडेंट आप ए का परिवर्त निकालेंगे तो ये क्षैतिज के रूप में हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है बी का परिवर्त गुणे ए का परिवर्त। तो बी का परिवर्त पहले लिखेंगे -1 2 1 और फिर इसका गुणा करेंगे 1 - 4 और 3 के साथ। तो ये वही हो गया स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, बी डैश और ए डैश दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, बी का परिवर्त ए का परिवर्त गुणा करेंगे तो इसको किस प्रकार गुणा करेंगे बताइए।
तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे आपने पहले गुणा किया था सेम उसी प्रकार गुणा करेंगे। -1 का -1 का 1 के साथ होगा, -1 का -4 के साथ होगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद -1 का 3 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ होगा, 2 का -4 के साथ होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे 2 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ, 1 का 1 के साथ होगा, 1 का गुणा -4 के साथ हो, 1 के गुणा 3 के साथ होगा। तो जब इसको गुणा करेंगे b डैश a डैश के तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे 4 1 कम 4 माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, 3 1 कम -3। फिर इसके बाद देखिए 2 1 कम 2, 4 दूना -8, 2 तिहाई 6। इस कोष्टक को बड़ा कर लेंगे, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 4 को करेंगे तो -4, यहाँ 3। यहाँ पे समीकरण नंबर 2। और आप स्टूडेंट समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो ये दोनों क्या है, समान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 आपके पास ये है, समीकरण 2 आपके पास ये है स्टूडेंट, ये दोनों समान है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, कहाँ से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये दोनों स्टूडेंट समान है। ए बी को जब हम गुणा किए इसका परिवर्त निकालें बराबर b डैश a डैश का परिवर्त। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। और स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हमने केवल एक क्वेश्चन ही लिया इस प्रकार का, और सभी के सभी यही विधि से लगेंगे स्टूडेंट। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि a इक्वल आपके पास दिया गया है 2 3 5 -7 हो तो सिद्ध कीजिए कि a का वर्ग करके परिवर्त बराबर a का परिवर्त करके वर्ग करना है, यानी a का स्क्वायर परिवर्त फिर a का परिवर्त स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दिया गया है सबसे पहले a बराबर दिया गया है 2 3 5 और -7 दिया गया है, तो इसको भी आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इस सबसे पहले हम a का वर्ग निकालेंगे, तो a को हम a के साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए a का a के साथ गुणा कर देते हैं, 2 3 5 -7, इसी का गुणा करेंगे 2 3 5 -7 के साथ। तो आप कई सारे क्वेश्चन में गुणा किए हैं स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको बनने लगा होगा, आप के समझ में आ गया होगा कि आपको गुणा कैसे करना है। तो a स्क्वायर बराबर स्टूडेंट यहाँ पे 2 पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होता, फिर 2 का गुणा 2 के साथ होगा, फिर बीच में प्लस होता है, 3 का गुणा 5 के साथ होगा स्टूडेंट। फिर इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो यहाँ लिखेंगे 2 का गुणा 3 के साथ होगा, और 3 का गुणा किसके साथ होगा, -7 के साथ होगा, बीच में प्लस होता है। इसके बाद दूसरा पंक्ति 5 का गुणा 2 के साथ होगा, और स्टूडेंट -7 का गुणा किसके साथ होगा, -7 का गुणा 5 के साथ होगा, 5 का गुणा 3 के साथ होगा, और -7 का गुणा प्लस -7 के साथ होगा स्टूडेंट, -7 के साथ। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, a का वर्ग है तो देखिए 2 दूना 4 प्लस 5 तिहाई 15 स्टूडेंट, हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद देखिए 2 तिहाई 6 प्लस 7 त्रिक -21 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 से होगा, 5 दूना 10 प्लस 7 पना -35 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा स्टूडेंट, और 7 सता प्लस में क्या हो जाएगा, 49। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a का वर्ग है स्टूडेंट, 15 4 हो जाएगा 19, और यहाँ पे स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो -15 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे -25 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो 5 9 5 14 की 4 हासिल आई 1 4 1 5 1 6 64 आएगा स्टूडेंट। अब इसका आपको क्या करना है, परिवर्त निकालना है। तो चलिए इसका परिवर्त निकालते हैं स्टूडेंट, a स्क्वायर का परिवर्त। तो a स्क्वायर है, और इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। तो जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये जो 19 और -15 है, तो ये 19 और -15 स्तंभ में हो जाएगा, -25 और 64 ये भी स्तंभ में, मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे आप। अब आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, तो a का परिवर्त करके, तो a का वैल्यू आपके पास क्या दिया गया था, 2 3 5 -7, 2 3 पंक्ति में था तो इसे स्तंभ में लिख लेंगे, 5 7 पंक्ति में था तो इसे भी हमने स्तंभ के रूप में लिख लिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जो a का परिवर्त है
उसका वर्ग करेंगे। तो ए का परिवर्त गुणे ए का परिवर्त होगा कि नहीं, तो बिल्कुल ए का परिवर्त का वर्ग करेंगे तो ए का परिवर्त है 2 5 3 माइनस 7 और यहाँ पे स्टूडेंट 2 3 5 माइनस 7 वही है। और जब इसका गुणा करेंगे तो चलिए गुणा करते हैं, तो ये उसी प्रकार होगा। ये पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ, 5 का गुणा बीच में प्लस होता है 3 के साथ, ठीक। फिर देखिए दूसरे स्तंभ में चलते, 2 का गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ, 5 का गुणा स्टूडेंट 7 के साथ होगा, तो यहाँ पे -7 है तो -7 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 के साथ होगा और यहाँ पे 7 का गुणा 3 के साथ होगा, 7 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ, यहाँ पे -7 है। फिर स्टूडेंट 3 का गुणा 5 के साथ होगा और 7 का गुणा किसके साथ होगा, 7 का गुणा -7 के साथ ही होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ए का परिवर्त का वर्ग निकाले हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 5 तियाएं 15, 2 पंचे 10 और 5 सते -35 होगा स्टूडेंट, 3 दूना 6 7 त्रिक -21 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 -49। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15 4 19, यहाँ पे 25 हो जाएगा स्टूडेंट माइनस में और यहाँ क्या हो जाएगा -15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट 7 7 49 प्लस 49, तो यहाँ पे 64 होगा। इसके बाद आप यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और आपने ए का परिवर्त का स्क्वायर निकाला था, इतना आ गया। और स्टूडेंट आपने पहले निकाल चुका ए स्क्वायर का परिवर्त, तो कितना आया था, इतना ही आया था 19 -25 -15 और 64। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये पहला समीकरण था, तो पहला और दूसरा समीकरण समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि ए का वर्ग का परिवर्त और स्टूडेंट ए के परिवर्त का वर्ग, सॉरी यहाँ पे ए के परिवर्त का वर्ग है, तो ए के परिवर्त का वर्ग ए के वर्ग का परिवर्त दोनों क्या हुआ स्टूडेंट, समान हुआ। यानी यही आपको प्रूफ करना था कि यहाँ पे आपका क्या है, समान है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट, इस प्रकार का ये आपका कंप्लीट हो गया।